तो भाई आज शुरू करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक का आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड में एक धांसू चैप्टर हीटिंग इफेक्ट, और हीटिंग इफेक्ट से मिनिमम एक क्वेश्चन तो आना ही है, या तो जेई का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो या एडवांस का हो या किसी बोर्ड का भी एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले शुरू करते हैं मेटल कार्बोनेट के बारे में। मेटल कार्बोनेट को हीट करने पे क्या बनेगा, सबसे पहले ध्यान रखना है। एक कंसेप्ट बता रहे हैं, ध्यान रखिए। कोई मेटल है, कार्बोनेट का फॉर्मूला ये होता है, मेटल कार्बोनेट। कोई मेटल मान लीजिए कोई भी है, एक्स चार्ज है, ठीक है। ये इसको हीट करेंगे तो मेटल के पास क्या क्या है, देखिए एक मेटल है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। तो ऑक्सीजन ज्यादा है तो जैसे ही हम हीट करते हैं ना, तो ये कार्बन ऑक्सीजन को लेकर भाग जाता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर भाग जाता है। और जैसे ही भागेगा तो क्या बनेगा, CO2 निकल गया। मतलब भाग गया मतलब निकल गया CO2, मतलब गैस निकल गया। तो जो बचेगा ना, क्या बचेगा, एक मेटल बचेगा खुद और एक ऑक्सीजन बचेगा। तो मेटल पे क्या आएगा, मेटल प्लस जो भी एक्स है, ऑक्सीजन में -2 चार्ज है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, M2X, ठीक है। ये आपका चार्ज बनेगा, मतलब कंपाउंड बनेगा। तो क्या हुआ, देखिए आप मेटल और कार्बोनेट को हीट करने पे क्या बनना है, मेटल कार्बोनेट को हीट किया तो क्या निकला, CO2 निकल गया। और क्या निकला, जो बचा सो उसको लेकर ऐड कर दिया, तो हवा निकाल देते हैं और मेटल ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। फिर इसमें अब एक चीज ध्यान रखें, संसार का सारा मेटल को हीट करने पे CO2 गैस छोड़ता है। क्या छोड़ता है, संसार के सारे कार्बोनेट को हीट करने पे क्या छोड़ेगा, CO2 गैस छोड़ेगा। तो जब भी आप कार्बोनेट को देखेंगे तो क्या बोलेंगे मेटल कार्बोनेट को कि भैया CO2 तू निकल जा। तो मेटल कार्बोनेट को देखते हैं CO2 निकालना है। एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक एक्सेप्शन की बिना तो पूरा होता ही नहीं है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ए का जो भी ग्रुप है ना, फर्स्ट ए में जो भी एलिमेंट है उसमें क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। उसमें लिथियम को छोड़ करके जो भी है ना, उस सबको मेल्ट हीट करने पे ना टूटता नहीं है, सिर्फ मेल्ट कर जाता है। रीजन क्या है ना, इसका लो फाई है। पूरा पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट है उसमें सिर्फ इसी 4 को एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सब हाई फाई का, ये 4 लो है। तो लो फाई वाला हमेशा क्या होगा, मेल्ट करेगा, टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा। तो संसार के हर कार्बोनेट को देखते हैं, क्या बोलोगे, CO2 ऊर्जा। तो CO2 उड़ाते हैं, देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल देखते हैं। CO2 उड़ाइए, CO2 उड़ाइए, CO2 उड़ाइए, CO2 उड़ाइए, यहाँ पे भी CO2 उड़ाइए। और ध्यान रखना, यहाँ पे CO2 नहीं उड़ाना है, ये नहीं कि हो जोश में आए और CO2 उड़ा दिए। तो CO2 नहीं उड़ाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम है ना, ये वाला देखिए लो फाई वाला है। तो लो फाई वाला कभी नहीं टूटेगा। तो सिर्फ नहीं टूटेगा तो सिर्फ क्या होगा, मेल्ट होगा, सिर्फ मेल्ट होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। बाकी जो बचेगा ना, CO2 निकालने का जो बाकी जो बचेगा, ऑक्सीजन और मेटल, उसको लिख देना साथ में। तो यहाँ पे क्या बचा, PbO, यहाँ पे क्या बचा, ZnO, यहाँ पे FeO, यहाँ पे CaO, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे 2 कार्बोनेट है, CaCO3 MgCO3 है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, CaO। इसका कार्बोनेट में CO2 उड़ाएंगे तो CaO बचेगा, इसका कार्बोनेट से CO2 उड़ाएंगे तो MgO बचेगा, प्लस MgO, ठीक है। जब भी कार्बोनेट को देखेंगे CO2 उड़ाएंगे, बचा हुआ ऑक्सीजन मेटल के साथ में लेकर चिपका देंगे। अब यहाँ देखिए, ये क्या है, लो फाई वाला है तो टूटेगा नहीं, सिर्फ मेल्ट करेगा। यहाँ बेरिलियम कार्बोनेट है, तो बेरिलियम ऑक्साइड प्लस CO2। और यहाँ पे क्या बनेगा, Ag2 होगा, क्योंकि वो Ag+1 होता है, और CO2। एक ध्यान वाला बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। आज होगा प्रभात, क्या आज होगा प्रभात का जो भी ऑक्साइड होता है ना, उसको हीट करते हैं ना, तो नॉर्मल मेटल में टूट जाता है। किसमें, Ag+O2 में टूट जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आज होगा प्रभात का ऑक्साइड है ना, तो ये टूट जाता है, क्योंकि मेल्ट करने पे ये अनस्टेबल ऑक्साइड होता है, तो टूट जाता है। और किस में टूट जाता है, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन में, Ag+O2 में टूट जाएगा। तो ये ध्यान रखना। आज होगा, जैसे मान लें कि Hg2CO3 का दे देता, या PbCO3 का दे देता, लिखते क्या, Pb+O2+CO2। तो ध्यान रखना, जो भी आज होगा प्रभात, आज Hg होगा, P प्रभात, आज होगा प्रभात का ऑक्साइड अनस्टेबल होता है, हीट करने पे Ag+O2 मतलब मेटल ऑक्साइड में टूट जाता है, ध्यान रखना। अब NO2CO3 को हीट करने पे टूटना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे पानी है, किसी भी कंपाउंड को जब हीट करते हैं तो इवोल्यूशन हो जाता है, पानी निकल जाता है। तो क्या बनेगा, Na2CO3। अब ये आ गया, हीट करने पे नहीं टूटेगा, लेकिन ध्यान रखना ये डायरेक्ट एक बार में नहीं टूटता है, एक एक करके टूटता है। पहले 9 पानी निकलेगा, तो क्या बनेगा, Na2CO3.H2O। और फिर इसको हीट करेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा। तो इसको इफर्वेसेंस बोलते हैं, मतलब हीट करने में पानी निकलना। यहाँ चीज समझे,
अब बात करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड का। देखिए मेटल हाइड्रोक्साइड यहाँ पे शुरू करते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड को जब भी हीट करते हैं ना तो मेटल ऑक्साइड प्लस पानी में बदलता है। देखिए कैसे, कोई मैं मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेके बताते हैं। लिथियम का मेटल है, लिथियम मेटल, लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें दो मोल लेते हैं। कैसे लेते हैं देखिए, लिथियम हीट करने पे क्या बोले, इसमें देखिए तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है तो पानी जरूर निकलेगा, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज्यादा है पानी का लिए। गर्म करने पानी निकल गया, जो बचेगा उसको साथ में जोड़ दीजिए तो Li2O बनेगा। यहाँ से क्या निकलेगा, Li2O। तो मेटल ऑक्साइड साथ में जोड़ दिए तो मेटल ऑक्साइड ये, और साथ में क्या निकला, पानी, तो पानी निकाल दिए। तो जब भी हाइड्रोक्साइड दिखे तो 2 मोल लीजिए। अगर नहीं याद रह रहा है कि हाँ यार मेटल ऑक्साइड प्लस पानी निकालना है तो आप इस मैकेनिज्म को भी ध्यान अगर आ जाता है तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। एक्सेप्शन ध्यान रखना है, एक्सेप्ट सिम जो लो फाई वाला है ना, लो फाई वाला वो कभी नहीं टूटेगा। तो लो फाई कहाँ का, बाइकार्बोनेट में लो फाई नहीं टूट रहा था और हाइड्रोक्साइड में लो फाई नहीं टूट रहा था। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, मिलते हैं अगले स्लाइड में। तो एक एग्जांपल देखिए मेटल हाइड्रोक्साइड का कैसे, MgOH का होल ट्वाइस तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड MgO अब प्लस पानी निकल जाएगा H2O। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते थे, देखिए MgOH और क्या लिखते हैं MgOH, पानी निकाल देंगे और जो बचेगा MgO साथ में जोड़ देंगे तो मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड प्लस H2O बनेगा। ठीक है, अब अगला स्लाइड अब देखिए क्या। देखिए मेटल बाइकार्बोनेट अब शुरू करते हैं। इसका हीटिंग इफेक्ट कैसे, मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करने में मेटल कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस पानी निकलता है। तो जब भी बाइकार्बोनेट, देखिए कभी अगर मान लें कि एक कार्बोनेट बताया था तो उसमें CO2 निकाल रहे थे, इसमें जुगाड़ है बाई, उसमें अकेला कार्बोनेट था तो CO2 निकल रहा था। बाई मतलब 2 को है, मतलब इसका मतलब 2 को कंपाउंड निकल रहा होगा, हवा भी निकल रहा है पानी भी निकल रहा है। कभी भूल जाए करे कार्बोनेट को तोड़ने पे क्या बना हुआ था, बाइकार्बोनेट को तोड़ने पे क्या बना हुआ था, तो ध्यान रखना है कार्बोनेट अकेला है। अब बाई मतलब 2, बाइकार्बोनेट मतलब 2 आ रहा है ट्रिक में, तो बाइकार्बोनेट में सिर्फ CO2 निकालेंगे, अब बाई वाला में पानी निकाल देंगे। तो मेटल बाइकार्बोनेट को तोड़ने पे मेटल कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस पानी निकलता है। मतलब याद रखना हवा पानी दोनों निकलेगा, बाइकार्बोनेट में हवा पानी निकलता है, बाई के साथ आएगा तो हवा पानी दोनों आएगा। बाई देखते ही मतलब 2 निकालना है, हवा भी निकाल दो सारे पानी भी निकाल दो। अब देखो मैकेनिज्म कैसे है समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेटल है आपका, कोई मेटल मान लीजिए, और यहाँ पे O है COOH, इसका 2 मोल लेते हैं, O माइनस CO और H। देखिए मेटल बाइकार्बोनेट H2CO3, तो मतलब उस बाइकार्बोनेट में क्या मेटल, अब H2CO3, तो मेटल बाइकार्बोनेट इसमें कैसे करते हैं, हीट करते हैं। जैसे हीट करते हैं ना तो सबसे पहले पानी निकलेगा, पानी निकालिए, पानी निकाल दिए। हीट करते हैं क्या निकाल दिए, पानी, तो यहां से निकलेगा पानी। फिर हीट करने पे क्या निकला था, CO2, तो यहां से निकलेगा CO2, यहां से निकलेगा CO2। ठीक है, और यहां जो बचा निगेटिव चार्ज है ना, ये घुस जाता है यहाँ पे, इस पे, तो क्या बना, पानी निकल गया हीट करने पे और CO2 निकल गया यहां से, तो जो बचा निगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, इस कार्बन पे, तो क्या बना, तो ये बना आपका, ये बना आपको क्या, CO3 पर 1 माइनस पहले से था, 1 माइनस यहां से आया पर 2 माइनस, और मेटल प्लस 2 और ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। तो आपको क्या बताया गया है कि ध्यान रखना, मेटल कार्बोनेट को हीट करने पे CO2 प्लस H2O बनता है। मैकेनिज्म ध्यान रखना है कैसे कैसे किया गया है। तो हमने मैकेनिज्म से सीखा था कि मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करने में मेटल कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O कैसे निकलता है। 2 मोलिक्यूल लिए थे और दो मोलिक्यूल से पानी भी निकाले थे, CO2 निकाले थे, एक CO कार्बोनेट का ऑक्सीजन लेकर के कार्बन पर चढ़ा करके CO3 पर 2 माइनस बना दिए थे और मेटल से जोड़ करके मेटल कार्बोनेट बना दिए थे। तो ध्यान ये करना है, बाई मतलब 2 मोलिक्यूल निकल रहा हो किस चीज का, तो पानी का, एक मोलिक्यूल पानी का, एक मोलिक्यूल हवा मतलब CO2 का। तो कार्बोनेट देखते ही CO2 निकालना है, बाइकार्बोनेट देखते ही 2 मोलिक्यूल है, मतलब बाई मतलब 2, मतलब हवा और पानी 2 निकालना है। देखिए लिथियम बाइकार्बोनेट को हीट करने में क्या निकलेगा, इसका हवा, पहले सबसे पहले तो हवा पानी निकालिए, आंख मूंद दे, पहले हवा पानी निकालिए, पहले बाइकार्बोनेट देखिए हवा पानी निकालिए, CO2 प्लस H2O। अब बाइकार्बोनेट है तो टूटेगा कार्बोनेट में, अब तो प्लस Li2CO3 टूट गया। ठीक है, फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसका हवा पानी निकालिए जल्दी, अब प्लस क्या बनेगा, MgCO3।
अब यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस Na2CO3, बस। तो ठीक है, तो ध्यान रखना है बाइकार्बोनेट तोड़ते ही कार्बोनेट प्लस हवा प्लस पानी निकालना है। इससे ज्यादा मैकेनिज्म के साथ बताया, अगर मैकेनिज्म आता है तो ठीक है, नहीं तो भाई इसे याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर अगली मिलते हैं अगला स्लाइड में।